एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जो मैंने लास्ट में वीडियोस जो मैंने डाली हैं 2, उसमें मेरे को रिस्पॉन्स मैं ये नहीं बोलूँगी कि काफ़ी अच्छा मिला है, बट हाँ, जिससे पहले 30-40 ऐसे मेरे पास व्यूज़ आते थे, ठीक है, एंड कमेंट्स आते थे। तो अब थोड़े बहुत आने लगे हैं, तो वो मुझे थोड़ी मोटिवेशन देता है, ठीक है, टू मेक मोर कॉन्टेंट एंड या सो माय नेम इज़ रितिका, जिन लोगों को भी नहीं पता है, ठीक है। तो आज हम एक स्टोरी टाइम करने वाले हैं। इट्स अ वेरी स्पाइसी स्टोरी टाइम एंड फनी ऑल्सो, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डू, जस्ट गो इनटू द वीडियो। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब मैं 10th क्लास में, बेसिकली 10th क्लास में ही नहीं, फ्रॉम चाइल्डहुड टू 10th क्लास तक की। तो मैं ना बहुत बेकार स्टूडेंट थी पढ़ाई में, ठीक है। मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता था पढ़ाई में, ठीक है। एंड तुम लोग ना मेरे से कितना ही खिलवा लो, एंड मेरे को ना कभी भी ऐसा नहीं होता था कि ठीक है मेरे को अकेले खेलना है। मेरे को पूरे गैंग चाहिए होती थी अपनी, कि मेरे को पूरी गैंग चाहिए कि भाई मैं अकेले नहीं खेल सकती हूँ, ठीक है। मोहल्ले का एक ना नंबर फिक्स होता था कि इतने लोग तो होने ही चाहिए, और वो सारे लोग ना मेरे घर में होते थे, ठीक है। मेरे घर वाले इतने दुखी होते थे मेरे से कि इसको भी पूरी गैंग के साथ खेलना ये नहीं है। और मेरे खुद के 3 बहन भाई थे, उनके साथ मुझे खेलने में ज़ीरो इंटरेस्ट था, ठीक है। और वो लोग ना मेरे चक्कर में इतना पिटते थे ना भाई साहब। वो स्टोरी टाइम मैं अलग चीज़ के लिए रख रही हूँ। ये स्टोरी टाइम अभी मेरे 10th के बोर्ड्स के रिलेटेड है, ठीक है। तो जिनके भी बोर्ड्स हैं ना, प्लीज़ गाइज देख लो इस वीडियो को, ठीक है। ऐसा ही खौफ बना के रखना है घर वालों को कि जब तुम्हारे इतने जब तुम पास हो ना, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पास होने में पार्टी दें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको अपना इतना तो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया है कि मैं बिल्कुल भी अच्छी बच्ची नहीं थी पढ़ने में, ठीक है। बाकी मुझसे आप कुछ भी करा लो, मैं बहुत सही थी भाई, बहुत सही, ठीक है। तो अभी बात आती है 10th क्लास की, ठीक है। पहली बार बोर्ड आया था, पहली बार ऐसे प्रेशर फील हो रहा था कि हाँ भाई पढ़ना है, ठीक है। या घर वाले भी बोलते थे कि ठीक है पढ़ ले कि फेल हो जाएगी, दोबारा करना पड़ेगा। बिकॉज अभी तक 9th क्लास तक तो हम भाई मैं हमेशा एंड्स पे पास होती रही हूँ, ठीक है। 32 पे अगर हम पास होते ना, तो मेरे मार्क्स 33, 34, 35 लास्ट, इससे ऊपर ना मेरे मार्क्स जीवन में कभी नहीं आए थे 10th से पहले, ठीक है। माइंड 10th से पहले, ठीक है। तो क्या होता है कि अभी मैथ्स के हैं जो अभी 9th तक, क्या होता है ना कि जो टीचर्स लोग होते हैं ना, वो बहुत ऐसे चिल होते हैं, ठीक है। इतना कोई प्रेशर नहीं क्रिएट करना, ये नहीं करना। एंड अभी तक हम जूनियर बिल्डिंग में होते हैं, ठीक है। अब हम जब 10th में आ गए तो हम सीनियर बिल्डिंग में आ गए हैं। तो शुरू में तो सबको होता है कि हाँ भाई पढ़ना है, ठीक है। बोर्ड्स हैं, पढ़ना है। तो वो भी सेम चीज़ मेरे साथ भी थी कि ठीक है पढ़ना है। एंड 10th में आने से पहले हमारे फाइनल हो जाते थे कि ठीक है साइंस का ट्यूशन यहाँ जाना है, मैथ्स का ट्यूशन यहाँ जाना है, हिस्ट्री का ट्यूशन यहाँ जाना है। भाई जितना हम ट्यूशन में, सारे टाइम हम ट्यूशन में ही बैठे रहते थे। सामने वाला बंदा सोचेगा वाह यार कितनी पढ़ने वाली लड़की है कि ट्यूशन मिस नहीं करती, जब देखो कहाँ है ट्यूशन में हूँ, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स वाले सारे उस टाइम पे ऐसे प्रोफेसर काइंड ऑफ टीचर्स आते हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एकदम डीप नॉलेज दे रहे हैं कि अच्छा ऐसे बट अभी तक हम ऐसा कुछ पढ़ नहीं रहे थे, ठीक है। और नई ऐसी सब चीज़ें हो रही हैं। अब हमारी साइंस भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, हमारी एसएसटी भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ठीक है। हिस्ट्री पॉलिटिकल्स इसमें, ठीक है, केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया हमारा साइंस में, ठीक है। सब कुछ ऐसे अलग अलग हो गया, नोट्स बना रहे हैं भाई मस्त, ठीक है। उसके बाद ना मेरा मैथ्स का एक टीचर आता है, ठीक है। भाई वो इतना बदतमीज़ टीचर होता है ना, आपने अगर आप किसी सीबीएसई में पढ़े हो, बेशक एचपीएससी में पढ़े हो, देयर इज़ नो राइट कि कोई भी मेल टीचर ना आपको टच नहीं कर सकता है, ठीक है। वो आपको स्केल से मार सकते हैं बट आपके गाल पे टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड जब वो मैथ्स का टीचर था ना, इतना सनकी था वो आदमी कि उसको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता था इस चीज़ का। एंड हमारा स्कूल भी उसके रिगार्ड ना कोई एक्शन नहीं लेता था कि भाई वो गाल पे लड़कियों को मार रहा है, ऑल दो मारना नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे मैं ये गर्ल्स एंड बॉयज़ का किस्सा तो खेलने नहीं आई हूँ, ठीक है। तो दैट वाज दैट कि उसने मेरी फ्रेंड को भाई ऐसे उसने टाई से ऐसे खींचा एंड उसको ऐसे गाल पे थप्पड़ मारा है। इट वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि एक मेल टीचर ऐसे मार रहा है, ठीक है। वो तो अलग चीज़ की बात है। इतना ज़्यादा तहलका मचा रखा था ना भाई उसने, डंडे मारता था, ठीक है, नील पड़ जाते थे हाथों पे। एंड इतना ज़्यादा वो हो गया था कि मेरा भाई स्कूल जाने का मन ही नहीं करता था, ठीक है। तो मैं 2 से 3 महीने स्कूल गई ही नहीं इस चक्कर में कि भाई मुझे नहीं जाना। जो उन्होंने मेंटल टॉर्चर ये सब क्रिएट कर रखा था ना, और भी बहुत सारी पर्सनल चीज़ों की वजह से, बट ये भी एक मेन रीज़न था उस चीज़ का। बिकॉज बहुत ज़्यादा मेंटल जो प्रेशर है उन्होंने क्रिएट किया हुआ था कि तू तो पास नहीं होने वाली, ये वो। एंड ही वॉज़ वेरी बदतमीज़ टीचर, ठीक है। एज ए टीचर्स के बारे में बोलना नहीं चाहिए, बट ही वॉज़ वेरी सनकी,
काइंड ऑफ बंदा कि एक होता है ना कि मतलब उसको लगता था कि वो ज़बरदस्ती ही इनको ठोक पीट के पास करा देगा, ठीक है। जैसे उन लड़कियों को लगता है ना कि ओ ही सर रेड फ्लैग एंड मैं इसको ग्रीन फ्लैग में कन्वर्ट कर दूंगी, उसकी वही वाली चीज़ थी कि ठीक है ये रेड फ्लैग है, ये पढ़ नहीं सकता, ठीक है, तो मैं इसको पढ़ाकू बच्चा बना दूंगा। नहीं बना सकते भाई, जब तक जो ये तुम खौफ का माहौल पैदा कर रहे हो ना, इससे इंसान डरेगा ही, ठीक है। इससे इंसान पढ़ना नहीं चालू कर जाएगा, इससे इंसान कहेगा बस भाई मुझे नहीं पढ़ना। वही हुआ था मेरे साथ, ठीक है। तो मैंने कहा कि स्कूल जाके तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब हम जो भी पढ़ाई करेंगे वो हम अपना स्कूल में ट्यूशन वगैरह में ही जाके करेंगे, बिकॉज बहुत हो गया, स्कूल से तो बहुत हो गया, इनकी बस की नहीं है पढ़ाना वढ़ाना, उनको हाथों में नील ही मारने। एंड स्कूल वॉज मतलब भाई स्कूल में बोला कि ठीक है ऐसे नील भी ऐसे मारो वारो तो मत है, एटलीस्ट इतना ज़्यादा प्रेशर है, ये वो इतना ज़्यादा सब कुछ है, ठीक है। तो मतलब समझा लो, ऊपर से उसकी एक्स्ट्रा क्लास और झेलो भाई साहब, एक पीरियड झेलना इतना मुश्किल हो जाता था, ऊपर से उसकी एक्स्ट्रा क्लास और झेलो, ठीक है। और अगर नहीं लोगे ना तुम तो तुम्हारे जो है तुम्हारे को रोल नंबर नहीं मिलेगा, फलाना ढमकाना, जो ये स्कूलों की चोचलेबाजी होती है, ठीक है। मैं 3 से 4 महीने अपने घर पे बैठी, ठीक है। और तो मैंने कुछ नहीं किया बिकॉज मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, और जो ये सब चीज़ें हो रही थी ना साइड बाय साइड बहुत डिस्टर्बिंग थी, ठीक है। मेरा बिल्कुल भी उन सब चीज़ों मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि ठीक है पढ़ाई करने में इंसान बैठ जाए, ठीक है। दैट पिछली बात, ठीक है। उसके बाद मैं 3-4 महीने बाद स्कूल जाती हूँ कि ठीक है अब लास्ट के 1-2 महीने बचे हैं, तो मैं जाती हूँ एंड अपना रोल नंबर वगैरह देख लेती हूँ, और बाकी जो टीचर्स लोग वो देंगे, क्या बोलते हैं उसको, नोट्स वगैरह जो भी फलाना ढिमकाना, ठीक है, तो वो देंगे, तो अब उससे थोड़ी बहुत हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं स्कूल जाती हूँ एंड एवरीबडी वाज आस्किंग कि ठीक है तुम क्यों नहीं आ रही थी, तो आई वाज सेइंग कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम थी, मैं बीमार थी, ठीक है, मैं नहीं आ सकती थी, ये वो एंड रिपोर्ट्स वगैरह उन्होंने मुझसे मांगी नहीं, बिकॉज मैंने ऐसे बेचारी से मुँह बना के बोला था कि ये वो मैं बीमार थी। तो एक गधा मेरा स्कूल का मेरा क्लासमेट, ठीक है, जो मेरे घर के पास रहता था, अब मेरे को ये अंदाज़ा नहीं था कि उसका घर वहीं है, मतलब था बट मेरे को नहीं पता उसने मुझे कब देखा भाई। तो मैं आराम से घूम रही थी अपने दोस्तों के साथ गलियों में कि वाह ठीक है ये वो, ठीक है, जवानी के दिन थे। तो वो होता है कि मैम इसको तो कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही घूम रही थी गलियों में। अब साले चूतिए, तेरे को क्या लेना देना है, तेरे को मेरे माँ पापा को जवाब देना है कि मैं पास हुई हूँ कि फेल हुई हूँ, ठीक है। उनको नहीं पता मैं घर में बैठी हूँ या ये वो। ही रियली पिस्ड मी ऑफ दैट डे, ठीक है। चलो छोड़ो उस बात को कि उसने ये बोला, तो मैंने संभाल लिया कि हाँ ठीक है मैं नहीं आ सकती, प्रॉब्लम्स थी घर पे ये वो एंड मैं बता नहीं सकती, इसलिए मैंने से बीमारी वगैरह का बोल दिया, ये सब बोल के मैंने टीचर को वो कर दिया कि ठीक है ये सब चीज़ें हुई थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स, ठीक है भाई। जीवन में पूरे साल में 10वीं के मेरे को एक दिन मज़ा नहीं आया कुछ लिखने में, नोट्स लिखने में या कुछ भी करने में, ठीक है। एंड मेरे को पेपर लिखने में मज़ा आ रहा है भाई कि वाह मज़े आ रहे हैं, बोर्ड में जा रहे हैं, दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, पहली बार पेपर लिखने, तो अलग ही माहौल था, बसेस वगैरह में जाते थे, ठीक है, दोस्तों के साथ बैठते थे, मस्त चिल विल होती थी वहाँ पे। तो सारे पेपर मेरे बड़े आसानी से निकल गए, ठीक है। मैथ का भी पेपर आसानी से निकल गया, SST का मतलब नहीं सॉरी SST या SST भाई, SST में मेरे को कभी नहीं लगा था जीवन में कि मैं कभी भी पास हो पाऊँगी, ऑल दो मेरे SST में मार्क्स 34 ही हैं, बस 1 मार्क्स ज़्यादा पासिंग थे, वो भी उस बेचारे टीचर ने ही तरस खा लिया होगा कि ठीक है इस लड़की की राइटिंग अच्छी है, इसके लिए इसको दे ही देते, क्या इसको दोबारा से वो करें ये करें, ठीक है। तो उसकी भी एक स्टोरी है कि SST की टीचर में भाई टोटली लॉस्ट हो चुकी हूँ मैं, इतना ज़्यादा प्रेशर था उस टाइम पे मेरे पे कि अभी सोच के मेरे पे प्रेशर फील हो रहा है। मजाक की बात थी, ठीक है। तो SST के पेपर वाले दिन जो मुझे वो टीचर मिल गए, ठीक है, ऑल्दो उनकी हरकतें तो अच्छी नहीं थी बट कोई नहीं, जिस भी इंटेंशन से उन्होंने जो भी किया, बट मैंने अपना पेपर क्लियर कर लिया SST का, सामने वाले से मैंने चीटिंग कर ली, ठीक है। CBSE में यू ऑल नो कि बहुत मुश्किल होता है ऐसे पेपर में चीटिंग करना बोर्ड्स में। तो कोई नहीं, उसके बाद मेरे घर वालों को तो यकीन था कि भाई इसके मार्क्स नहीं आने वाले, इसको ये फेल ही होना है, और मैंने भी ये चीज़ क्लियर बोली थी कि भाई मेरे एग्ज़ाम्स बिल्कुल अच्छे नहीं हुए हैं, ठीक है, पॉइंट पे मैं सब कुछ करके आई हूँ, अब आई डोंट नो क्या होगा, पास होंगी फेल होंगी भगवान की मर्जी, ठीक है। उसके बाद आता है रिज़ल्ट डे, ठीक है भाई। जब मैंने अपना रिज़ल्ट खोला ना, मैं देख के शॉक्ड हो गई कि भाई मैं पास हूँ या फेल हूँ, मुझे खुद को ही नहीं पता चल रहा था, क्योंकि सब में
35, 36, 40, 32 एंड आई वाज लाइक मैं पास हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया जो 11th में थी, आई थिंक, हाँ 11th में थी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये देख के कि मैं पास हूँ, क्योंकि उस टाइम पे परसेंटेज वगैरह उसमें वहाँ पे कुछ लिखी नहीं हुई थी, तो मुझे नहीं पता कि मेरे को नहीं समझ आ रहा। तो उसने सब कुछ कैलकुलेट वगैरह किया, तो शी वाज लाइक कि हाँ पास तो है बट ये घर में दिखाने वाला वो नहीं है। मैंने कहा उससे मैटर नहीं करता भाई, घर वालों को तो ये लगता है ना कि मैं पास ही नहीं होंगी, बट मैं हो गई, ठीक है। तो मैंने घर में बताया कि अच्छा मेरे 50% आए हैं, मतलब 50 से अब जो भी था, आई डोंट रिमेंबर, और मैं बताना भी नहीं चाहती एग्जैक्ट, ठीक है। लाइक 60 आए हैं, 50-60 कुछ बीच में। तो भाई मेरे घर वालों ने लिटरली पार्टी दी है सबको, लाइक मेरे जो कज़न्स हैं एंड जो मेरे पापा के ब्रदर हैं, लाइक मेरे चाचा चाची एंड मेरी अम्मा दादी एंड दादू, उन सबको पार्टी दी है कि चलो पास हो गई। एंड आई वाज लाइक भाई यहाँ तो गालियाँ भी नहीं पड़ी, ऊपर से दूसरों को पार्टी भी दी जा रही है, वाओ नाइस। तो दोस्तों जो भी 10th में हैं, जिनके पेरेंट्स को ये लगता है ना कि ठीक है आप तो फेल ही हो गए, अब तो फेल ही हो गए, ठीक है, उन्होंने दिमाग में बना रखा है अगर आपके 50-60 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो वो तुमसे भी ज़्यादा हैप्पी होंगे कि चल ठीक है पास तो हो गया 10th में, अब 12th में देखी जाएगी, ठीक है। तो एंड ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मस्त चिल अपना कुछ भी करो, ठीक है, कुछ भी करो इन द सेंस कि हाँ ठीक है ये देखे कि हाँ रितिका ने तो बोला था ठीक है कोई नहीं, पढ़ाई वढ़ाई गई भाड़ में, घर वाले तो 50-60 पे भी वो कर देते हैं, पार्टी वार्टी दे देते हैं, ठीक है। दैट वाज अ डिफरेंट केस कि बहुत ज़्यादा ही वो चीज़ कर दी थी स्कूल वालों ने। तो ऑल दो मेरे फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि 10th तक मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। उसके बाद जब मैं 11th में आई ना, कोई ऐसी चीज़ जागी है मेरे अंदर कि मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया, बिकॉज मैंने कॉमर्स ली थी, उसका पहले 10th तक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। उसके बाद मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लग गया, देन मेरे मार्क्स आए थे 80 एंड आई यूज्ड टू बी टॉपर, ठीक है, कि इन माई क्लास कि हाँ रितिका टॉपर है, ठीक है। तो जब मेरे मार्क्स 80 आए थे, ठीक है, तो तब देवर सेइंग कि 80 इतने कम कैसे आ गए, कहाँ कट गई, लाइक देख रहे हो आप कहाँ 50% से 80%, ठीक है, कहाँ पे वो 50% पे पार्टी दे रहे हैं एंड नाउ 80% पे दे वर सेइंग कि 80% पे दे वर सेइंग कि कहाँ घट गए, इतने कम कैसे आ गए, अब ड्यू में एडमिशन कैसे होगा, ये सब वो सब, ठीक है। तो दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी टाइम। अगर आपको मेरी 12th की स्टोरी टाइम डालनी है कि एक तो मेरा स्कूल भी चेंज हो गया था, ठीक है, उसमें मेरे रिलेटिव भी थे, ठीक है, तो अपनी नोज़ को बचाने के लिए, ताकि मेरी नाक कट ना जाए रिश्तेदारों के आगे कि अरे ये तो बहुत डफर है, ये सब है, वो बचाने के लिए मैंने वो चीज़ की थी। अब यहाँ पे मैं उसको पूरी स्टोरी टाइम नहीं बताऊँगी, उसको देखने के लिए आपको ये वीडियो सब्सक्राइब करनी पड़ेगी एंड कमेंट में लिखना पड़ेगा 12th स्टोरी टाइम, ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। बाय।